हेलो एवरीवन, हमारे चैनल कहानी मंच में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आखिरी डिलीवरी। रवि लगभग 2 साल से स्विगी का डिलीवरी बॉय था। ये काम आसान नहीं था। देर रात तक काम करना, चिड़चिड़े ग्राहक और डिलीवरी के समय का दबाव, लेकिन इससे उसका गुजारा चल रहा था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी कर पाता था। शहर शांत था, संकरी गलियों और पुराने टूटते फूटते मकानों से घिरा हुआ। ज्यादातर रातें सामान्य थीं, लेकिन ये रात अलग थी। बारिश हो रही थी। मानसून अभी अभी शहर पर बरसा था और गलियां कीचड़ और पानी से भर गई थीं। रवि बुदबुदाते हुए अपनी स्कूटी चलाते हुए पानी से भरी गलियों से गुजर रहा था। उसकी प्लास्टिक की रेनकोट मुश्किल से उसे सूखा रख रही थी। तभी उसका फोन बजा और उसने नए डिलीवरी आदेश को चेक करने के लिए स्कूटी रोक दी। पते ने उसका ध्यान खींचा। मकान नंबर 13, भूतनाथ लेन। जैसे ही रवि ने यह पता पढ़ा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने भूतनाथ लेन के बारे में पहले सुना था, लेकिन हमेशा फुसफुसाहटों में। कहा जाता था कि यह शहर का एक पुराना भुतहा हिस्सा था, जहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता। रवि ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। आखिर लोग पुरानी जगहों के बारे में कहानियां गढ़ते रहते हैं। उसने आदेश स्वीकार कर लिया। उम्मीद थी कि यह भी एक साधारण डिलीवरी होगी। रेस्टोरेंट एक छोटा सुनसान जगह में था। रसोइये ने उसे पैक किया हुआ खाना थमाया। उसकी आंखें थकी और अंधेरी लग रही थीं। जैसे ही रवि ने पैकेज उठाया, रसोइये ने धीरे से कहा, भाई संभल के जाना, वो जगह कुछ अजीब है। रवि मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर बढ़ता डर खत्म नहीं हो रहा था। उसने खुद को शांत किया, रसोइये को धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से भारी बारिश में रास्ता दिखा रही थीं। जैसे जैसे वह घुमावदार सड़कों से गुजरा, शहर और भी शांत हो गया। जल्द ही वहां न कोई गाड़ी थी और न कोई इंसान। बस बारिश की आवाज ही थी जो सड़क से टकरा रही थी। जब वह भूतनाथ लेन पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। सड़क के दोनों ओर पुराने खंडहर हो चुके मकान थे, जिनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और पर्दे हवा में किसी साए की तरह लहरा रहे थे। वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और एकमात्र रोशनी उसकी स्कूटी की टिमटिमाती हेडलाइट से आ रही थी। उसे ठंडक महसूस होने लगी और पहली बार रवि ने आदेश स्वीकार करने का पछतावा किया। जब वह मकान नंबर 13 के पास पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मकान गली के आखिर में खड़ा था, एक जर्जर संरचना जो बेलों और काई से ढकी हुई थी। सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, हवा में हल्के से झूल रहा था। रवि ने स्कूटी का इंजन बंद किया और घर के सामने पार्क किया। वह हिचकिचाया, चारों ओर देखा, उम्मीद की कि शायद कोई दिख जाए, लेकिन गली पूरी तरह से खाली थी। हिम्मत जुटाते हुए रवि ने खाना का बैग उठाया और घर की ओर बढ़ा। हवा में नमी घुली हुई थी और उसे सड़े हुए लकड़ी की दुर्गंध आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी आवाज घर की खाली दीवारों से गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, इस बार जोर से। फिर भी कुछ नहीं। अब रवि के हाथ कांपने लगे थे। उसने सोचा कि बस खाना दरवाजे पर रखकर चला जाए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगा, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक धुंधली रोशनी वाला हॉलवे दिखाई दिया। हॉलवे के आखिर में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जो दीवारों पर लंबे डरावने साए फेंक रही थी। हेलो, रवि ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आपका खाना आ गया है। खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज और टूटी खिड़कियों से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह अंदर कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक एक फुसफुसाहट जैसी आवाज गूंजी, अंदर आओ। रवि जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज मुलायम थी, लगभग सौम्य, लेकिन उसने रवि की रीढ़ में ठंडक भर दी। उसे नहीं दिखा कि आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन यह सीढ़ियों की ओर से आती हुई लगी। उसके भीतर कुछ कह रहा था कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन जाने क्यों वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। आपका खाना यहाँ है, उसने फिर कहा, इस बार थोड़ा शांत दिखने की कोशिश करते हुए। आवाज फिर से आई, इस बार पास से, ऊपर आओ। रवि ने एक गहरी सांस ली। वह ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम उसे सीढ़ियों की ओर खींच रहे थे। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक लंबा अंधेरा गलियारा
उसकी आंखों के सामने था। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी छन रही थी। रवि के पैर अब भारी हो गए थे, जैसे उनमें कोई ताकत न हो। उसके भीतर की चीखें उसे वहां से भागने के लिए कह रही थीं, लेकिन वह बढ़ता गया। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक छोटा धुंधली रोशनी वाला कमरा था। एक पुरानी झूलती कुर्सी कोने में रखी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठा हो। लेकिन कमरा खाली था, पूरी तरह से खाली। रवि वहां खड़ा रहा। उसका शरीर जैसे जम गया था। कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उसे लगा जैसे कमरे में हवा भारी हो गई हो और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। दीवारों पर नाचते हुए साए अजीब से लग रहे थे, जैसे वो उसे देख रहे हों। और फिर उसने उसे देखा। कमरे के एक कोने में, जहां मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दो चमकती हुई सफेद रोशनी जो सीधे रवि की आत्मा में घूर रही थी। वह आकृति हिली नहीं, वह बस खड़ी रही, उसे देखती रही। रवि हिल नहीं पा रहा था। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिमाग में अब तक का सबसे बड़ा डर बैठा हुआ था। अचानक वह आकृति बोल पड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावना एहसास था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक साए जैसे रवि की ओर लपक पड़े। कमरा घूमने लगा और उसने महसूस किया कि कोई बर्फीला हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर कसता जा रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसकी नजर धुंधली हो गई और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उस आकृति का चेहरा, भयानक मुस्कान से विकृत। अगली सुबह रवि की स्कूटी मकान नंबर 13 के सामने लावारिस पाई गई। खाना अभी भी बैग में रखा हुआ था। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। रवि को फिर कभी किसी ने नहीं देखा और भूतनाथ लेन का वो मकान वैसा ही रहा, चुपचाप, जर्जर और उन साइयों से भरा हुआ जो किसी और बदकिस्मत आत्मा का इंतजार कर रहे थे। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।